जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा गंगा परियोजना की, जिसका पूरा होने की अवधि को थोड़ा सा बढ़ा करके मार्च 2025 कर दिया गया है। इसी के संबंध में ये न्यूज है। विस्तार पूर्वक इस परियोजना के बारे में आपसे बात की जाएगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आइए शुरुआत करते हैं ऊर्जा गंगा परियोजना पर। और ऊर्जा गंगा परियोजना पर हम विस्तार पूर्वक समस्त बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह अपने बातचीत की शुरुआत एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, ये जनसत्ता न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें ऊर्जा गंगा परियोजना अगले वर्ष यानी कि मार्च तक पूरे होने की संभावना है 2025 में। दोस्तों, इस परियोजना पर थोड़ी सी बातचीत करें इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से, तो हमें पता चलता है कि देश के यानी कि भारत के पूर्वी हिस्से में पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल ईंधन पहुंचाने की देश की सबसे महत्वाकांक्षी 12,940 करोड़ रुपए की ये ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के निर्माण में क्या हो गया है, 9 महीने देरी हो गई, यानी कि इसी साल पूरी होने थी ये परियोजना, लेकिन अब इसका निर्माण जो है 2025 मार्च तक पूरा किया जाएगा। दोस्तों, देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड। इसने ये समस्त जानकारी प्रोवाइड कराई है। गेल ने दोस्तों शेयर बाजार को सूचना भेजी। उसमें इन्होंने देखिए, इस गैस पाइपलाइन परियोजना की जो लंबाई है वो आपको समझ आनी चाहिए कि 3,306 किलोमीटर है। किसी भी एग्जाम के अंदर ये परियोजना की लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये दोस्तों जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन इसको कहा जाता है। ये कई खंडों में है, तकरीबन 2 खंड, ठीक है। इसका निर्माण इस साल जून तक पूरा किया जाना था, लेकिन उपयोग के अधिकार में हुई देरी की वजह से इस परियोजना के पूरा होने का समय अब संशोधित करके, जो मैंने बताया कि मार्च 2025 कर दिया गया। पाइपलाइन से संबंधित ज्यादा कार्य पूरे हो चुके हैं। इस मार्ग के अधिकांश शहरों में गैस का प्रवाह भी शुरू हो चुका है। परंपरागत तौर पर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल दोस्तों बिजली पैदा करने, उर्वरक बनाने, सीएनजी और रसोई गैस के रूप में किया जाता है। अब ऊर्जा गंगा परियोजना की शुरुआत की बात करें तो अक्टूबर 2016 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो है जगदीशपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल के हल्दिया, झारखंड के बोकारो और उड़ीसा के धामरा तक गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देश के पूर्वी क्षेत्र के प्रदेशों तक ईंधन पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का विस्तार बिहार के बरौनी से असम के गुवाहाटी तक बढ़ाया गया है। अब इस परियोजना को लॉन्च कहां से किया गया था, वो स्टेट और वो जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं, जिससे वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। इस न्यूज़पेपर अभी थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा, यानी कि रोक करके इस न्यूज़पेपर की कटिंग को थोड़ा सा और अच्छे से समझ करके आगे बढ़िए। तो दोस्तों, विस्तार पूर्वक थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको 200 से 250 शब्दों में बढ़िया सा कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें आप जो है इस परियोजना के बारे में अगर कभी भी सवाल पूछा जाए तो आप जवाब देने में सक्षम हो मेंस के एग्जाम के अंदर। तो ऊर्जा गंगा परियोजना जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा संसाधनों का विस्तार करना, ये इसका उद्देश्य है। आप लोग याद रखेंगे। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई अक्टूबर 2016 में उत्तर प्रदेश के कहां से? वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। ये परियोजना जैसे पूछेगी क्या करेगी, तो ये 3-4 चीजें आप लिख लीजिएगा। दूसरा है शहरों में पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का विस्तार भी बढ़ाएगी। दूसरे, घरेलू और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए ऊर्जा लागत को कम करना और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त कराना इसका जो है उद्देश्यों में शामिल है, इसके कार्यों में शामिल है। आइए थोड़ा सा इस पर और बात करते हैं। गैस पाइपलाइन एक कौन कौन से खंड में है? तो जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन, ये 2 खंड हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। यह पाइपलाइन दोस्तों जो है लगभग 2655 किलोमीटर लंबी है। ये एक कुल मिलाकर के 3,000
3360 समथिंग ऊपर मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आपको बताया 3360। ठीक है, ये इसको इरेज कर देते हैं हम। 3360 न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर लिखा हुआ है। और ये जब परियोजना की शुरुआत यानी कि आधारशिला रखी गई थी, तब इसका समय जो है इसकी लंबाई 2655 किलोमीटर लंबी रही होगी, जो कि अब बढ़ गई है। याद रखिएगा, न्यूज़पेपर के कटिंग के अंदर हमने लंबाई डिस्कस की है। इसमें कई राज्य शामिल होंगे, कौन कौन से राज्य शामिल होंगे ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, कुल मिलाकर के ये 5 राज्य इस परियोजना के माध्यम से जोड़े जाएंगे, जिनमें जो है पाइप के माध्यम से नेचुरल गैसेस, सीएनजी और पीएनजी का जो है प्रसारण किया जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका एक खंड है, जिसके तहत विभिन्न शहरों में पीएनजी और सीएनजी का वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। याद रखिएगा, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। अब इस परियोजना से लाभ निश्चित तौर पे आपके लिए जरूरी है, पूछा जा सकता है। तो लाभ 1 बाय 1 3 लाभ आप लोग एग्जाम के अंदर लिख देंगे तो आपको आराम से जो है नंबर मिल जाएंगे। तो पहला लाभ आप ध्यान रखिएगा, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाना। दूसरा है उद्योगों के लिए सस्ती और लगातार जो है कंसिस्टेंटली ऊर्जा के प्रवाहन पर ध्यान देना। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सीएनजी के उपयोग से ईंधन लागत में कमी लाना। ये 3 लाभ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जैसे पूछ सकता है कि चुनौतियां कौन कौन सी आ रही हैं, तो चुनौतियां 2-3 याद रखिएगा। जैसे कि पाइपलाइन निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण में थोड़ी सी देरी हो रही है, पर्यावरण मंजूरी मिलने में समस्याएं आ रही हैं और तकनीकी और वित्तीय बाधाएं भी आ रही हैं। इनको कुल मिला के 3-4 बाधाओं में आराम से चुनौतियों के रूप में आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इस ऊर्जा गंगा परियोजना का एक मैप देख लेते हैं, जो कि न्यूज़पेपर के अंदर आया था। ये देखिए ऊर्जा गंगा परियोजना का एक मैप है, देख लीजिएगा। जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक, जिसमें ये उड़ीसा तक भी जाएगी, याद रखिएगा। और रांची झारखंड वगैरह इसमें शामिल होंगे, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में ये नेचुरल गैस के जो है वितरण पर ध्यान देती है। अब देखिए यहाँ पर 2655 किलोमीटर लंबाई बताई गई है उस समय जब ये शुरुआत की गई थी, लेकिन अब लंबाई इसकी थोड़ा सा बढ़ गई है, क्योंकि पूर्वोत्तर के सभी स्टेट्स के अंदर इसको जो है ले जाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। यदि दोस्तों पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपीएससी हो, पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, जब आप देने जाएंगे तो इस वीडियो से सवाल जरूर आते हैं। मेरे जो भी वीडियोस बनाता हूं मैं पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ बनाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि कोई ऐसा कंटेंट न शामिल करूं जो रॉन्ग हो। यदि रॉन्ग कंटेंट होता है तो उस पर मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर आपको किसी तरह से लगे कि हाँ यहाँ कहीं रॉन्ग है, कहीं दिक्कत है, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। देखिए फैक्ट के स्तर पर जरूर हमसे गलती कहीं न कहीं हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन हाँ हम कोशिश करते हैं कि कंटेंट के लेवल पे हमसे कोई गलतियां ना हो, क्योंकि कंटेंट जो है आप मेंस एग्जाम के अंदर लिखने वाले हैं। और मेंस के एग्जाम के अंदर आप जानते हैं कि देखेंगे तो करंट अफेयर्स पर पूरे बल्क में कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन हम उसमें से सिलेक्टेड क्या करें, क्या छांटें, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें कई बार पता नहीं चल पाती। और ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो मुख्य परीक्षाओं पर लगातार अध्ययन करते आए हैं, लिखते आए हैं, जिनमें से मैं एक हूँ। तो मैं आपको अच्छे तरह से कंटेंट फिल्टर करने में मदद कर सकता हूँ कि मार्केट में जो इतने कंटेंट अवेलेबल हैं वो कौन सा कंटेंट होगा जो आपके मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।